हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 को। इससे पहले हम एक्सरसाइज 7.1 कर चुके हैं और पिछले 6 चैप्टर भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक पिछले चैप्टर्स की क्लासेस नहीं की हुई हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देखना है तो उसकी भी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, ये आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो आज हमें एक्सरसाइज करनी है 7.2। चैप्टर हमारा है ट्राइंगल्स, चैप्टर 7। तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें हम करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, देखें इस क्वेश्चन को ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, एक जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई समान है उसे हम कहते हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल एबीसी। और इसमें हमें पर्टिकुलरली बता भी दिया है AB इज इक्वल टू AC। ये बाइसेक्टर है, इसके बाइसेक्टर है एंगल B का और C का। एंगल B का बाइसेक्टर ये BO और ये CO इंटरसेक्ट करते हैं एट द पॉइंट O, और O को हमने ज्वाइन कर दिया A से, तो ये शेप बन के आ गई। ये बताया है क्वेश्चन में। प्रूव करना है OB इक्वल टू OC और AO बाइसेक्ट करता है एंगल A को। AO बाइसेक्ट करता है एंगल A को, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करना है, और कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या गिवन है। तो गिवन इस ट्राइंगल में एक चीज है, वो है AB इक्वल टू AC, ये गिवन है। और BO ये बाइसेक्ट करता है और OC ये बाइसेक्ट करता है, तो ये हमें गिवन है, ठीक है, ये इसके बाइसेक्टर हैं। अब क्योंकि ये AB इक्वल टू AC है, ये चीज गिवन है, ये हमने नोट कर लिया। साथ ही हमें पता है कि BO और CO बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल C, ये भी चीज गिवन है, ये भी हमने लिख लिया। तो फर्स्ट देखो क्या प्रूफ करना है, OB इक्वल टू OC, ये प्रूफ करना है। तो देखिए OB इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, ये इसके इक्वल है। कैसे आएगा, जब AB इक्वल है AC के, इसमें ट्राइंगल ABC में, तो AB के सामने वाला ये एंगल C और AC के सामने वाला ये एंगल B इक्वल होंगे, क्योंकि जब जो साइड्स हैं इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल B इक्वल होगा एंगल C के, बिकॉज हम लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल्स। और इसको हम रिवर्स में भी कह सकते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। अब क्योंकि एंगल B बराबर है एंगल C के, तो हाफ ऑफ एंगल B इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल C के, दोनों का हाफ आपस में इक्वल ही होगा। यानी हाफ ऑफ एंगल B क्या है, ये बाइसेक्ट करते थे, तो ये एंगल हाफ ऑफ एंगल B और ये है हाफ ऑफ एंगल C, हाफ ऑफ एंगल B, हाफ ऑफ एंगल C। और जब ये दोनों के हाफ इक्वल है तो C के अपोजिट ये वाली साइड OB और हाफ एंगल B के अपोजिट ये साइड OC इक्वल होगी। सो OB विल बी इक्वल टू OC। अब रिवर्स में उल्टा इस बात को लिख दो, बिकॉज एंगल्स इक्वल थे तो साइड इक्वल होगी। इसको उल्टा लिख लो, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट OB इक्वल टू OC प्रूफ हो गया। फर्स्ट पॉइंट आपका प्रूफ हो गया, OB इक्वल टू OC। सेकंड, हमें AO बाइसेक्ट करता है एंगल A को, ये हमें प्रूफ करना है। देखो सेकंड में हमें प्रूफ करना है कि AO जो है एंगल A को, इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो ट्राइंगल लेंगे ये OAB, दो ट्राइंगल हम लेंगे, इन ट्राइंगल OAB और एक ये वाला ट्राइंगल OCA, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर
ए ओ ए बी और ओ सी ए, इसमें हमें दिया था पहले ही ए बी इक्वल है ए सी के, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये पीछे दिया था, यानी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। दूसरा हम देखें तो ये साइड कॉमन है, एओ, एओ इक्वल है एओ के, और ये हो गई है कॉमन साइड। तीसरी देखो, अभी पीछे मैंने प्रूफ किया था इस OB को OC के इक्वल, ये यहां पे अभी हमने ये प्रूफ किया OB को OC के इक्वल, तो और ये इन्हीं ट्राइंगल का पार्ट है, तो OB इक्वल है OC के, ऑलरेडी प्रूव्ड, पीछे हम प्रूफ कर चुके हैं इसको, इसी ट्राइंगल के लिए ऑलरेडी प्रूव्ड। तीन चीजें हो गई, साइड साइड और साइड। सो ट्राइंगल OAB is congruent to triangle OCA by side 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 congruence condition। तो हमने ये वाली कंडीशन को यहाँ पर इक्वल दिखा दिया है, और जब ये कंडीशन हमारी हो गई तो ये ट्राइंगल कैसे हुए, दोनों इक्वल हुए, कॉन्ग्रेंट हुए। और कॉन्ग्रेंट होने का मतलब है कि ये इसका हाफ और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी बाई कॉन्ग्रेंट corresponding part of congruent triangle by corresponding part of congruent triangle angle OAB। तो क्या हुआ कि OA इसको और इसको बाइसेक्ट करता है, बस यही लिख देंगे, इसलिए AO bisects angle A, hence proved। तो यही प्रूव करना था इसमें, ठीक है। देखो सेकंड पार्ट में हमें यही प्रूव करना था, AO बाइसेक्ट्स एंगल A, क्लियर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखें सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को देखिए, इन ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो ये BC पर AD क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये इसको बाइसेक्ट करता है, यानी BD और CD इक्वल है, BD और CD क्या है, इक्वल है, क्योंकि D मिड पॉइंट है, ये दिया है, तो BC को बाइसेक्ट भी करता है और परपेंडिकुलर है। सो दैट द ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केलस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो AB इज इक्वल टू AC हमें प्रूफ करना है, क्योंकि जब AB इक्वल टू AC प्रूफ होगा तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, आइसोस्केलस हो जाएगा, जिसकी दो साइड इक्वल होंगी। तो ये दो साइड इक्वल हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ये आपको दिया है, ठीक है। अब मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं ABD को, इधर वाले ट्राइंगल को, और दूसरा ये इस साइड वाला ट्राइंगल इसको, ठीक है, वो है ACD। तो इन में देखेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन दोनों ट्राइंगल में देखें तो ये एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो ADB भी 90 डिग्री होगा और ADC भी 90 डिग्री होगा। तो दोनों एंगल इक्वल हैं, ADBB और एंगल ADC दोनों क्या है, 90 डिग्री हैं, क्योंकि हमें दिया था AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो AD परपेंडिकुलर है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये गिवन है, इसलिए क्या हो गया, यहां पर ये इक्वल हो गया। और ये AD कॉमन है, दोनों में AD कॉमन है, तो यहां लिखेंगे AD इक्वल टू AD, दोनों ट्राइंगल में ये आपका कॉमन है, कॉमन लिख दिया। उसके बाद क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो BD इक्वल टू CD होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो BD इक्वल टू CD हो जाएगा, बिकॉज AD bisects BC
ये भी दिया था, गिवन है। 3 कंडीशन हमारी आ गई, साइड एंगल साइड, तो इसलिए साइड एंगल साइड से ये ट्राइंगल ए बी और डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी के। दोनों ट्राइंगल क्या हुए, कॉन्ग्रेंट हुए, इक्वल है। तो अब कॉन्ग्रेंट हुए तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इसकी, ये क्या है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो इक्वल हो जाएंगे। अब ये कॉन्ग्रेंट कैसे हुआ, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस। तो इस कॉन्ग्रेंसी से 2 साइड है और 1 एंगल है, इसलिए साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। और फिर बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, ए बी और ए सी क्या है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है इसके, तो इसका मतलब ए बी इस ट्राइंगल में इधर वाले में और ए सी उधर वाले ट्राइंगल में एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि ये ट्राइंगल दो है कॉन्ग्रेंट है। तो ए बी इक्वल टू ए सी प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलस, आइसोस्केलस ट्राइंगल, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इस तरह से प्रूफ कर लेंगे। क्लियर है, तो कर लेंगे इसको प्रूफ, बहुत इजी सा प्रूफ है। ठीक है, हमने क्या किया, यहां पर कॉन्ग्रेंसी प्रूफ की इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की। ये कॉमन लाइन थी, 90 डिग्री परपेंडिकुलर दिया है, बाइसेक्टर बोला तो बीडी इक्वल टू सी डी रखा। ठीक है, 90 डिग्री रखा दोनों एंगल को, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी हमारी होगी। जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो सीपीसीटी से हमने ए बी इक्वल टू ए सी बता दिया। समझ में आ गया, कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन को देखें, एबीसी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। एबीसी एक ट्राइंगल है, बाहर वाला ट्राइंगल, आइसोस्केलस की साइड एबी इक्वल होगी एसी के, दिया है। इन विच द एल्टीट्यूड बीई और सीएफ, ये एल्टीट्यूड बीई है ये वाला, और ये हो गया बीई। ठीक है, दिस इज बीई और दिस इज सीएफ, 2 एल्टीट्यूड दिए हुए हैं। ठीक है, दोनों एल्टीट्यूड, ये बीई किस पर है, एसी पर, और सीएफ किस पर है, एबी पर। हमें शो करना है कि ये एल्टीट्यूड की जो लंबाई है वो इक्वल है, एल्टीट्यूड इक्वल है, तो हमें बीई इक्वल टू सीएफ प्रूफ करना है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो ये चीज हमें यहां पर प्रूफ करनी है कि बीई इक्वल है सीएफ के, और गिवन क्या है कि एबी इक्वल है एसी के। तो सबसे पहले गिवन लिखें, आंसर है, गिवन दिया है ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, और जिसमें हमें साफ साफ बताया है ए बी इक्वल है एसी के। ठीक है, और एक चीज बताई है, बी एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड्स, सी एफ आर एल्टीट्यूड्स। ठीक है, ये चीज दी हुई है। क्या प्रूफ करेंगे, तो हमें यहां पर प्रूफ ये करना है, तो प्रूफ कि बी इक्वल है सी एफ के। एक्चुअल में यही प्रूफ करना है कि एल्टीट्यूड्स की लेंथ इक्वल है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए, अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे। यहां पर एक ट्राइंगल ये सेलेक्ट करो ऊपर वाला, ठीक है, ए बी ई, और दूसरा ट्राइंगल हम सेलेक्ट करेंगे ए सी एफ, ए सी और एफ। तो ये 2 ट्राइंगल है। ठीक है, चाहे तो आप इसको इस तरह हाईलाइट कर लीजिए ताकि ये आपको क्लियरली समझ में आए कि हम दूसरा ट्राइंगल ये है। ठीक है, और एक ट्राइंगल ये है, ए पर ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, 2 ट्राइंगल हमने लिए। तो यहां पर देखोगे तो ये एंगल ए दोनों में कॉमन है, दोनों में एंगल ए कॉमन है, तो एंगल ए और ये भी एंगल ए, तो क्या हो जाएगा, कॉमन है दोनों में। दूसरी चीज, ये एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड यहां भी ये 90 डिग्री बना रहा है और यहां भी ये 90 डिग्री बना रहा है, तो एंगल ए ई बी और एंगल ए एफ सी दोनों ही क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि आपको ए यहां पर दिया हुआ था कि बी और सी एफ क्या है, एल्टीट्यूड है, बी एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड्स।
ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब तीसरी चीज देखो कि आपको बताया है कि ये साइड ए बी जो है ये किसके इक्वल है, ए सी के। ये यहां पर आपको गिवन है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है, और मैंने यहां लिख भी दिया था आइसोस्केलस ट्राइंगल है जिसकी दो साइड इक्वल है। तो ए बी इक्वल टू ए सी ये गिवन है, ठीक है, ये चीज यहां दी गई है, आइसोस्केलस ट्राइंगल। अब देखो यहां पर क्या हो गया, एंगल साइड एंगल, तो तीन चीज कंडीशन हमने यहां चेक कर ली जो इक्वल है। जब तीन कंडीशन इक्वल होगी तो इसलिए ये ट्राइंगल दोनों जो मैंने माने हैं ए बी ई कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी एफ के बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस। ठीक है, तो बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस से कंडीशन से ये क्या हो गया, ये आपका कॉन्ग्रेंट हो गया। और जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसमें बी और इसमें सी एफ ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी बाई सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी विल बी इक्वल टू सी एफ। और यही हमें प्रूव करना था कि एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। इट मींस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो प्रूफ हो गया, ठीक है, कर लेंगे अब इसे। तो इजी सा प्रूफ था, आपको बस क्या करना था, कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करनी थी ट्राइंगल एबीई और ट्राइंगल एसीएफ में। तो कॉन्ग्रेंसी प्रूफ होते ही फिर हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल बता सकते हैं, जैसा कि हम इस एक्सरसाइज में करते आए हैं, पीछे भी हमने किया है, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन में हम यही करेंगे। तो ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी ही प्रूफ करनी है हर जगह, और उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम इक्वल दिखा करके जो भी हमें प्रूफ करना है वो प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, एबीसी इज अ ट्राइंगल जिसमें कि बीई और सीएफ एल्टीट्यूड है, ये हमें बताया, और टू द साइड एसी एंड एबी, एबी पर है सीएफ और एसी पर है बीई, और ये इक्वल है, ये दिया है, यानी बीई इक्वल है सीएफ के, ये आपको गिवन है इस क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में ये प्रूव करना था, और इस बार हमें यहाँ पर प्रूव करनी है कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल एबीई में, इस वाले ट्राइंगल और ट्राइंगल एसीएफ में, इन दोनों में हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, और बाद में ए बी इक्वल टू ए सी हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, एल्टीट्यूड जो इक्वल है वही गिवन है, बी इक्वल टू सी एल, ये गिवन है ओनली। तो फर्स्ट है, फर्स्ट को प्रूव करेंगे, ट्राइंगल ए बी ई इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, दो ट्राइंगल है हमारे, ये ट्राइंगल है, एक तो हाईलाइट कर देता हूं, ये एक ट्राइंगल है, और एक ट्राइंगल आपका ये है, इन दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो ये एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो क्या कॉमन है, एंगल ए इक्वल है एंगल ए के कॉमन है। तीन चीजें हमें इक्वल प्रूव करनी है, एक तो देखो ये दिखे, और बी इक्वल सी एफ के दिया हुआ है, ये बी और ये सी एफ, तो ये भी गिवन है, तो दूसरी चीज हमें गिवन से और मिल गया, बी इक्वल टू सी एफ गिवन से, बहुत इजी है। तीसरी चीज हमें निकालनी है जो कि एल्टीट्यूड की डेफिनेशन में कि ये क्या होंगे, दोनों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ठीक है, तो ये एंगल एल्टीट्यूड है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो एंगल ए एफ सी और एंगल ए ई बी क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि सी एफ और बी और सी एफ क्या है, एल्टीट्यूड्स हैं, तो ये 90 डिग्री हो गए। तीन चीजें देखो, एंगल साइड एंगल इक्वल हो गया, तो इसलिए ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, एक सेकंड, ए सी एफ, यहाँ पे हमें कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगाना है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी एफ, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, किसके द्वारा, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन।
साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। ठीक है, तो फर्स्ट में हमें ये प्रूव करना था कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, ये प्रूफ हो गया। सेकंड में हमें प्रूफ करना है AB इक्वल टू AC, और इसके प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं, कॉन्ग्रुएंसी हमारी प्रूफ हो गई है। तो बाई CPCD कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये AB और इसका पार्ट AC इक्वल है। बाई CPCD हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल में AB इक्वल टू AC हो जाएगा। ये ABC जो एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड मैंने इक्वल ऑलरेडी दिखा दिए। ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमने दो साइड को यहाँ इक्वल प्रूफ कर लिया। अब अगले क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ABC और DBC दो आइसोस्केलस ट्रायंगल हैं। एक ये ट्रायंगल है ABC ऊपर वाला और एक है DBC, और इनमें जो दो साइड हैं वो इक्वल है, यानी ये आइसोस्केलस है। ये भी इसकी ये दोनों साइड इक्वल है और इसकी ये दोनों साइड इक्वल है, ये दिया है। अब आगे आप देखोगे तो एक चीज यहाँ पर ध्यान दो कि ये एक ही बेस पर है, BC पर। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कहता है? दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ऊपर वाला है ABC, एक नीचे वाला है। इसमें हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो आंसर, हमें दो ट्रायंगल दिए, अब इसमें एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। क्या ड्रॉ कर ली? ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली A से D को ज्वाइन करने वाली। तो ये चीज हम इसमें ड्रॉ कर रहे हैं, जो डायग्राम में नहीं दी थी तो हमने इसको दिखा है। वैसे मैंने यहाँ डायग्राम में उसको दिखा दिया ऑलरेडी। तो ड्रॉ अ लाइन AD, ये हमने ड्रॉ की है। ठीक है, प्रूफ करना है ये। तो हम क्या करेंगे, अब इस लाइन को ड्रॉ करने से यहां पर दो ट्रायंगल बन गए, एक ABD और एक ACD इधर वाला। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन दोनों ट्रायंगल को हम देखेंगे तो आप देखोगे कि इस वाले ट्रायंगल में ये AD और इस वाले ट्रायंगल में ये AD कॉमन है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूं। तो क्या है? कॉमन है। AD इक्वल होगी फिर AD के, क्योंकि ये कॉमन है। दूसरी चीज देखो, क्योंकि ऊपर वाला ये ABC ट्रायंगल आइसोस्केलस था, तो AB साइड AC के इक्वल होगी। आइसोस्केलस ट्रायंगल था ABC, तो AB साइड इक्वल है AC के, क्योंकि हमें ट्रायंगल ABC जो दिया है इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, और ये चीज गिवन थी। इसी तरह से नीचे वाला ट्रायंगल भी, ये BCD आइसोस्केलस है, तो BD इक्वल है CD के, यानी यहां पर भी मैं कह सकता हूं BD इक्वल है CD के, क्योंकि नीचे वाला ट्रायंगल DBC इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। क्लियर? अब जब हमारी तीन प्रॉपर्टी इक्वल हो गई, तीन साइड्स इक्वल हो गई, तो ट्रायंगल को हम क्या कह सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रायंगल ABD जो मैंने माने एंड ट्रायंगल ACD, इधर वाला ट्रायंगल और एक उधर वाला ट्रायंगल, दोनों क्या है? ये आइसोस्केलस है। यहां पर हमें इसको कर देते हैं क्लियर। ये सॉरी, ये कॉन्ग्रुएंट है। आइसोस्केलस तो दिए थे ऊपर वाले और ये नीचे वाला ट्रायंगल, बट अब ऐसे हमने जब एक लाइन ड्रॉ कर दी AD, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब अब इसके जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड होंगी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल है, यानी ABD किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? ACD के, और ये क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे बाई CPCD। तो और ये कैसे हुआ? बाई SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तीनों साइड को हमने इक्वल दिखाया, तो जब तीनों साइड को हम इक्वल दिखाते हैं तो ये होती है SSS साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। अब बाय CPCD, बाय कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हम कह सकते हैं एंगल ABD, इधर वाला ये एंगल ABD इक्वल है
एंगल ए सी डी के, और यही चीज हमें प्रूफ भी करनी थी, तो ये हमारा प्रूफ यहां से क्लियर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो कर लेंगे इसको, समझ में आया? इजी सा प्रूफ है, आसान सा प्रूफ है, कुछ नहीं किया, दोनों एक लाइन हमने ड्रॉ की एडी, और साइड 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 तीन साइडों को इक्वल दिखा दिया, ये कॉमन थी, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। जैसे ही हमने इक्वल दिखा दिया, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, और कॉन्ग्रुएंट जब होते हैं तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये हमसे पूछा तो हमने इसको इक्वल लिख दिया। अगर हमसे कुछ और पूछा होता तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता, साइड्स तो हमने ऑलरेडी दिखाई दी हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है प्रूफ कर सकते थे। क्लियर है? कर लेंगे अब इसको। नेक्स्ट देखें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC। ABC ये आइसोस्केलस ट्राइंगल, इसकी दो साइड इक्वल है, और AB किसके इक्वल है? AC। साइड AB को बढ़ाया गया BA को कहां तक? D तक। तो BA को ऐसे इस तरह से एक्सटेंड कर दिया गया D तक, और AD इस तरह से बनी कि वो AB के इक्वल है। तो ये तीनों अब इक्वल हो गई एक तरह से, AD AB के इक्वल है। और बताओ कि BCD ये वाला जो ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी ये एंगल हमें 90 डिग्री प्रूफ करना होगा। एंगल C BCD, इस एंगल को हमें 90 डिग्री प्रूफ करना होगा, ये हमें प्रूफ करना है BCD इज राइट एंगल। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो देखो कैसे करेंगे। पहले क्या गिवन है वो लिखते हैं। क्या गिवन है? एक तो गिवन है कि ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केलस ट्राइंगल, तो इसी बात को यहां नोट कर दो कि ये आपको गिवन है, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, जो गिवन है नोट कर दें। ठीक है, इसका मतलब बताया हुआ है साफ साफ कि AB इक्वल टू AC, ये गिवन है, और जब हमने BA को आगे बढ़ाया D तक, तो AD इक्वल टू AB ये भी गिवन है, और AB AC के इक्वल है, तो तीनों चीजें गिवन हो गई एक तरह से। ये हमारा सब गिवन है। अब हमें क्या करना है? हमें एक चीज देखनी है यहां पर कि ये प्रूफ करना है BCD इज राइट एंगल। तो पहले लिख देते हैं टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है? एंगल BCD इज राइट एंगल, यानी 90 डिग्री है, ये चीज प्रूफ करनी है। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। यही हमें प्रूफ करना है। यहां तक कुछ नहीं था, जो क्वेश्चन में था वो हमने लिखा। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। देखो, तो इसको प्रूफ कैसे करना है? इजी सा इसका प्रूफ है। अब देखें इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो एक बार इस ट्राइंगल को देखें, ABC को, ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है ABC, तो ABC ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो इसमें एक एंगल ये है, एक एंगल इसमें ये है, और एक एंगल ये है, इतना आधा वाला। ठीक है, तो ये तीन एंगल है। अब क्लियर? तो इन ट्राइंगल ABC, पहले हम इस ट्राइंगल को लेंगे, ध्यान से देखना। इस ट्राइंगल में एक एंगल है, एंगल BAC, ये ऊपर वाला ये एंगल। एक एंगल है ABC ये ट्राइंगल, और एक है ACB इक्वल टू 180। तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180। अब एक चीज समझो, क्योंकि जब ये साइड AB इक्वल है AC के इस साइड के, तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये इक्वल होंगे, यानी ABC ये एंगल और ACB दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, एंगल BAC प्लस 2ACB। ACB मैंने इसको क्यों लिख लिया? ABC को भी ACB लिख लिया, क्योंकि ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, वो टोटल मिलकर बनेगा। अभी हमने आधे एंगल ACB को इस ABC के इक्वल लिख दिया, इक्वल टू 180 डिग्री। और ऐसा क्यों किया? यहां पे लिख दो, बिकॉज एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB
बिकॉज ए बी इक्वल टू ए सी इज गिवन और जब साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैं पूरी को थ्योरम को यहां लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाएं, क्योंकि बार बार हम पीछे भी ये चीज कर चुके हैं कि जो साइड इक्वल है उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मैंने इसको यहां डायरेक्ट लिख दिया। फिर BAC इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 2 एंगल ACB, और इसको इक्वेशन 1 बना करके आप यहां रखें। क्लियर है? अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, और मैं ऊपर वाले ट्रायंगल में अब चलूंगा, ऊपर वाले ट्रायंगल में जाऊंगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल, जो इसके ऊपर ये ट्रायंगल है ACD, और यहां पे भी आपको ये दोनों साइड इक्वल दिख रही होगी, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल, ये वाले एंगल इक्वल होंगे, यानी एंगल ADC एंगल ACD के इक्वल होगा। और तीसरा एंगल इसमें ये है जो कि है CAD। ठीक है, तो एंगल CAD प्लस एंगल ACD प्लस एंगल ADC विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये ट्रायंगल है, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि हमें पहले से यहां पर दिया हुआ है AD इक्वल टू AB। यहां देख लो, AD इक्वल टू जब AB है तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं इनको सीधे लिख देता हूं, एंगल CAD प्लस 2 एंगल ACD। इसको हमने 2ACD लिख लिया क्योंकि ADC भी ACD के इक्वल है। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन है लिख देंगे बिकॉज एंगल ADC इज इक्वल टू ACD, और ये भी क्यों है, बिकॉज AD इज इक्वल टू AB, ये गिवन है, इज गिवन। क्लियर है? अब यहां तक हमने इसको लिख लिया, तो अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो एंगल CAD विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 2ACD, ये हो जाएगा माइनस एंगल 2ACD। तो ये आ गया। क्लियर? अब एक चीज देखें, यहां पर एक बार डायग्राम को बना लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है BCD और ये A। अभी हमने इसमें एक चीज देखो कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। हमने इक्वेशन बना लिया ऑलरेडी, और हमें ये मिला के ये टोटल एंगल कितना लेके आना है, 90 डिग्री। ये प्रूफ करना है, BCD को 90 डिग्री प्रूफ करना है। अभी CAD, ये एंगल की इक्वेशन हमने यहां बनाई, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखा। पीछे हमने एक इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन नंबर 1, ये वाली BAC। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये BAC एंगल और ये एंगल, क्योंकि ये BD एक स्ट्रेट लाइन है, समझो, बिकॉज BD is a straight line, BD is a straight line। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल BAC प्लस एंगल CAD दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और पीछे हमने BAC को क्या लिखा है, देखो BAC को हमने लिखा है 180 डिग्री माइनस 2 एंगल ACB। तो यहां पे सेम चीज लिख दें, 180 डिग्री माइनस 2 एंगल ACB। ये हमने BAC की इक्वेशन बनाई थी, इसकी इक्वेशन भी हमने ये बनाई है ऊपर, इसी को हम लिखते हैं 180 डिग्री माइनस 2 एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। और माइनस के 2 को कॉमन ले लो तो एंगल ACB प्लस एंगल ACD ये मिलता है हमें। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस 2 को कॉमन ले लिया इन दोनों में। ACB ये एंगल, सॉरी BAC, ये क्या था, BAC
ये हमने यहाँ पर गलत लिख लिया, तो इसको मिटा देंगे। ये है एंगल बी ए, एक सेकंड, सॉरी वो सही है, इसको ऐसे ही रखना। हाँ, एसीबी कौन सा एंगल है, ये एंगल, ये नीचे वाला आधा, और एसीडी, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, एंगल बीसीडी बनेगा। इन दोनों को मिलाने से हमें एक कंप्लीट एंगल मिलता है। तो 2 एंगल बीसीडी, इसको हमने ये लिख दिया, और ये माइनस के 360 यहीं पे है और इक्वल टू में है 180 डिग्री। और जब ये उधर जाएंगे तो माइनस के 180 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि 360 उधर जाकर के माइनस हो गए, तो और इधर है माइनस के 2 एंगल बीसीडी, और 2 से 2 के इसको डिवाइड कर दो 90, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल बीसीडी आपका आ गया 90 डिग्री। और हमें यही प्रूफ करना था कि एंगल बीसीडी इज राइट एंगल, सो एंगल बीसीडी इज ए राइट एंगल, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो हमारा जो प्रूफ था वो आ चुका है। क्लियर है? अब आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे हमने क्या किया है। ठीक है, पहले इस वाले ट्राइंगल में हमने इक्वेशन बनाई, फिर ऊपर वाले ट्राइंगल में इक्वेशन बनाई, और स्ट्रेट लाइन की कंडीशन के लिए उन दोनों को ऐड कर दिया, और जिससे कि हमारा जो प्रूफ होना था बीसीडी एंगल 90 डिग्री, ये एंगल हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर? कर लेंगे आप इसको। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल। एबीसी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें एंगल ए, ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया है, और AB, दिस लाइन AB और दिस लाइन AC, ये इक्वल भी दी हुई है, ये लाइन इस लाइन के इक्वल दी है, एक तरह से ये आइसोस्केलस ट्राइंगल भी है। फाइंड एंगल B और एंगल C, ये क्वेश्चन है। B और C आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे, सोचें एक सेकंड, कैसे कर सकते हैं, देखिए। अब देखिए, बहुत सिंपल सा प्रूफ है इसका। हमें क्या करना है, क्या गिवन है, आपको दिया है एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री और AB इक्वल टू AC, ये भी दिया है। B और C की हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब सो एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल C, क्योंकि AB इक्वल है AC के, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल्स साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। तो इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। अब इक्वल साइड कौन सी, AC और AB हमें इक्वल दी थी, तो AB के अपोजिट ये एंगल C और AC के अपोजिट ये एंगल B क्या होगा, इक्वल होंगे। अब एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC, और किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। एंगल A कितना है, 90 डिग्री, ये दिया है। B और C इक्वल है, तो मैं इसको 2B लिख दूं, 2B लिख दिया, इक्वल टू 180। 90 उधर जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 90 रह जाएगा। 2B किसके इक्वल हो गया, 90 के, और 2 से इसको कैंसिल किया तो एंगल B कितना आ गया, 45 डिग्री। और जितना एंगल B आया है उतना ही C होगा, क्योंकि B और C क्या है, इक्वल है। तो B और C दोनों की ही वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 45 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था, कर लेंगे आप इसको। ठीक है, B और C की वैल्यू आ गई, कितनी आई, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन है आज का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे भी करते हैं। सो दैट द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, यानी AB इक्वल है BC के और BC इक्वल है CA के, तीनों साइड इक्वल है। ये एक ट्राइंगल है ABC और इसकी तीनों साइड क्या है, इक्वल। तो इसके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, तीनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल A, एंगल B, एंगल C इक्वल होंगे। और वैसे आपने याद भी क्या होगा, ये तीनों क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं।
बट हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, प्रूफ करें। ठीक है, तो आपको दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आप इतना तो ले सकते हैं गिवन में। गिवन क्या है? गिवन है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये गिवन है। इसका मतलब इसकी तीनों साइड को आप इक्वल ले लीजिए। ये आप क्योंकि एंगल को नहीं ले सकते हैं, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखने से आप इसको ये ले लीजिए कि तीनों इक्वल है। 60 डिग्री अगर खुद ही ले लेंगे तो फिर प्रूफ कैसे करेंगे? तो हमें प्रूफ करना है तीनों साइड्स इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और हम जानते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसलिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी क्या है? इक्वल है। अभी मैंने ये लिखा कि 60 डिग्री है, इक्वल है। और सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सिंपल सा प्रूफ है, बस हमें थोड़ा लिखना है। अब तीनों का सम क्या होता है? ए बी सी सम 180 डिग्री होता है, और तीनों इक्वल है। तो मैं तीनों को अगर ए मान के लिख दूं तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। कितनी आ गई? 60 डिग्री। जो ए की वैल्यू आई है वही आपकी बी की वैल्यू होगी, वही आपकी सी की वैल्यू होगी। इसका मतलब प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? जो हमें करना था। therefore the angles of an equilateral triangle is 60 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ होकर के आ गया। बताओ, सिंपल सी बात है, बस हमने कुछ नहीं किया। तीनों साइड्स जो है इक्वल रखी, तो तीनों साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी अपोजिट होंगे, अपोजिट एंगल में आ जाएंगे और फिर वो तीनों इक्वल हो जाएंगे। तीनों को हमने यहाँ रख दिया तो तीनों का सम क्या होगा? 3a रख लो, चाहे 3b रख लो, चाहे 3c रख लो, तो 3 से डिवाइड हो 60 डिग्री। तो a भी 60 डिग्री है, b भी 60 डिग्री है और c भी क्या है? 60 डिग्री है। और इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया। कर लेंगे इजीली, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो आपने देखा, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपने देखे, समझ में आए होंगे। तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ। वीडियो को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इसी तरह के और क्वेश्चन देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं। क्वेश्चन वाइज भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।